Assalamu alaikum viewers, welcome back to our channel with the second episode of my new series in which I'm guiding you that how you can apply for your UK spouse visa by yourself. In last episode I have guided you that what documents do you require from Pakistan if you are a spouse of any UK person. So if you have missed that episode, you must see this, and you can see here there is a card. Click on it and first you see that. If you have seen that, this is the second episode in which I'm going to guide you that what documents do you require from UK, from your sponsor. If your sponsor is a businessman or woman, if your sponsor, if the person who is in the UK does his own business, has his or her own business, what documents does he require to send to you or require to have if you are to apply UK spouse visa? First document that a person who runs his or her own business is sponsorship letter that you can type yourself. I will guide you in next any episode of this series that how you can type your what would be the format of that sponsorship letter. You can type yourself. Then your husbands or wives, whoever the spouse is, whoever the sponsor is, आपको उनकी तरफ से चाहिए होगा उनका पासपोर्ट. Then the next document is passports pages on which it has been shown that he or she has had been coming into the country where you live. जो बंदा अप्लाई कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है वीज़ा के लिए, कि उस कंट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्पाउस पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान से शादी की है, तो पाकिस्तान में जो वो आया है वो उसके पासपोर्ट पे, आपके स्पॉन्सर के पासपोर्ट पे एंट्रीज़ लगी होती हैं, वो पेजेस भी चाहिए होंगे आपको. ठीक है, कुछ लोग ये चीज़ मिस कर देते हैं, उन पेजेस की भी आपको पिक्चर्स चाहिए होंगी, एंट्री और एग्ज़िट दोनों की. ठीक है जी. फिर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होगा वो होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट रेफरेंस लेटर. एक जो बिज़नेस करते हैं लोग, उनको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उनका सारा रिकॉर्ड होता है, तो वो आपको रेफरेंस लेटर चाहिए होगा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से, जिसमें वो रेफ़र करेगा आपके बिज़नेस को. नेक्स्ट पे आ जाता है डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट ऑफ द स्पॉन्सर, द पर्सन हु इज़ योर स्पाउस. आपको उनकी तरफ से बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी लास्ट 1 ईयर की, पूरे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो कि बिजनेस से कनेक्टेड हो. नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ बिजनेस HMRC टैक्स कैलकुलेशन फॉर लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर. एटलीस्ट आखिरी 12 महीनों की जो कैलकुलेशन है HMRC टैक्स जो कैलकुलेशन है उस वो आपको चाहिए होगी, टैक्स कैलकुलेशन आपको चाहिए होगी फॉर एटलीस्ट लास्ट 12 मंथ्स. देन एक और होता है, एक और रिकॉर्ड होता है, उसको कहते हैं VAT रिटर्न्स. आपको बिज़नेस के जो VAT रिटर्न्स होंगे, रिटर्न्स जो होंगी वो भी आपको वहाँ से, इसको VAT का मतलब है वैल्यू एडिड टैक्स. ठीक है, सो ये आपको रिटर्न्स भी चाहिए होंगे, पिछले 1 साल का रिकॉर्ड. देन
आपको बिज़नेस के अनऑडिटेड अकाउंट्स भी चाहिए होंगे। ये कौन देगा आपको? ये देगा आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी आप जब रब्ता करेंगे वो आपको मिलेंगी ये चीज़ें। अनऑडिटेड रिकॉर्ड्स अकाउंट्स ये आपको चाहिए होंगे लास्ट एटलीस्ट 12 मंथ्स के। 2 साल के हो जाएं तो बेहतर है, 3 साल के हो जाएं और बेहतर है। देन जो स्पॉन्सर होगा उनकी तरफ से जो बिज़नेस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर वैल्यू एडिड टैक्स एट HMRC, ये आपको चाहिए होगा। VAT के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर VAT एट HMRC, दिस वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड। Then next document, that is sponsors self assessment statement, सेल्फ असेसमेंट स्टेटमेंट, ये भी आपको रिक्वायर्ड होगी। देन स्पॉन्सर्स हाउस सर्वे रिपोर्ट, हाउस सर्वे रिपोर्ट ये क्यों ज़रूरी होती है? हाउस सर्वे रिपोर्ट में ये जहाँ से भी आप ये सर्वे रिपोर्ट लेंगे इसमें क्लियर किया जाएगा कि आपके घर में कितने रूम्स हैं और आप क्या उसमें जगह है कि आप उधर जाके रह सकें, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। हाउस सर्वे रिपोर्ट। देन अगर आपने वो घर जो है ना टेनेंसी पे दिया हुआ है तो वो एग्रीमेंट भी आपको टेनेंट का चाहिए होगा, ठीक है जी। लैंड रजिस्ट्री, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ लैंड रजिस्ट्री, जो घर आप जहाँ पे रहते हैं उसकी लैंड रजिस्ट्री। अगर आप रेंटल हाउस में रहते हैं जो स्पॉन्सर है, देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेनेंसी, जो आपका एग्रीमेंट होगा, जो टेनेंसी का रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो आपका होगा वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। अगर आप रेंटल हाउस में रह रहे हैं तो फिर आपको रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाहिए होगा, वो भी आपने प्रोवाइड करना है। देन आपकी पोलिंग कार्ड, लास्ट पोलिंग कार्ड, जो आपने लास्ट पोलिंग की है वो कार्ड आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स आप जो यूटिलिटी बिल्स जो आप बिजली का या फिर गैस का या जो भी आप यूटिलिटी बिल पे करते हैं आपको वो भी रिक्वायर्ड होगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये थे डॉक्यूमेंट्स अगर तो आपका स्पॉन्सर बिज़नेस करता है उसके लिए। एक और वीडियो के साथ आ रहा हूँ, थर्ड वीडियो, जिसमें मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वो जो बातचीत है वो ख़त्म करने लगा हूँ। वो उस सूरत में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जिसमें अगर आपका स्पॉन्सर एक जॉब होल्डर है तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, कल मैं उस वीडियो के साथ आऊँगा। अनटिल दैट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।